क्लास 12 वालों, तो कैसे हो सभी लोग। सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन गुरुकुल पे। तो जैसा कि आपको पता होगा, केमिस्ट्री में क्लास 12 वाले जो केमिस्ट्री चल रही थी हमारी, उसमें चैप्टर नंबर 5 जैव अणु फुल डिटेल के साथ हम पढ़ा रहे थे। तो कैसा लगा है चैप्टर आपको? अगले वीडियो डले हैं वो अगर आपको नहीं देखे हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कंप्लीट हो गया है जैव अणु में। अब नया टॉपिक आता है ग्लूकोज, जिसको टैक्टोज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसको टैक्टोज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक रहने वाला है ग्लूकोज। तो आज हम फुल डिटेल के साथ इसको कैसे बनाते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, ये किस लिए महत्वपूर्ण होता है, सब आज हम क्लियर करने वाले हैं ग्लूकोज के अंदर। बच्चों को पता तो होगा कि ग्लूकोज मतलब होता है, पर ये नहीं पता क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो ठीक है, आज मैं बताने वाली हूँ ग्लूकोज। तो बिना किसी देरी के ग्लूकोज को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज होता है, पहले इसकी मैं थ्योरी कराऊंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी। चलिए देखिए, इसको ग्लूकोज को, यह है क्या है ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है और जो हमारी प्रकृति है ग्लूकोज को मुक्त अवस्था में हमें प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ग्लूकोज को हमें मुक्त अवस्था में। सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे। क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज क्या है? अब आप ये मत सोचना यहाँ पे जा है, यहाँ पे सा है, क्योंकि इंग्लिश में ग्लूकोज कहते हैं और हिंदी में ग्लूकोज कहते हैं। तो हम कैसे लिख सकते? तो हमने यहाँ पे जाई बना रही हूँ, ठीक है। जब भी इंग्लिश में लिखेंगे तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है भाई महत्वपूर्ण? हम भी तो देखें महत्वपूर्ण क्या है? मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स है। क्या है? ग्लूकोज सबसे महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स तो हो गई, चलो। अब इसको क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं डैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज को क्या क्या कहते हैं? ग्लूकोज के कहते हैं डैक्टोज। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोज कहते हैं। लीजिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे एल्डोहेक्सोज कहते हैं। सिंपल हो गया। अब इसके आगे इसका पूछा जाता है बोर्ड पेपर में अणु सूत्र। तो भाई अणु सूत्र क्या होता है इसका हमें भी बताओ। हम बता रहे हैं ना, इसका अणु सूत्र होता है, क्या होता है इसका अणु सूत्र? क्या होता है? C6H12O6। सी सही से बना होता है। सिंपल। अगर आपको पूछ ले, ये लिखा हो पेपर में, टिक ऑप्शन में अगर ये लिखा हो, अगर पूछ ले ये किसका अणु सूत्र है, तो आपको क्या बताना है? ये अणु सूत्र तो ग्लूकोज का है। ग्लूकोज की जगह ग्लूकोज नहीं देगा, ग्लूकोज की जगह टैक्टोज दे सकता है, एल्डोहेक्सोज दे सकता है। तो प्लीज आप कंफ्यूज ना हो, आप कंफर्म करके ले जाइए कि ये C6H12O6 है, वो एल्डोहेक्सोज, टैक्टोज या ग्लूकोज तीनों का अणु सूत्र है। कोई भी नाम एक नाम देगा इन तीनों में से, आपको ये अणु सूत्र इन तीनों नाम में से एक दे, उसी पे आप टिक कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज एक सबसे महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड्स है, जो इसलिए इसको किससे नाम से जानते हैं? इसके एल्डोहेक्सोज के नाम से जानते हैं, जिसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है। सिंपल। अब हम इसको पढ़ेंगे। ये पाया कहाँ जाता है, हमें भी तो पता चले ग्लूकोज किस में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। कहाँ है ये पाया किसमें जाता है, हम भी तो देखें। एल्डोहेक्सोज, ठीक है, ग्लूकोज। चलो देखते हैं। तो ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? ग्लूकोज पृथ्वी पर ही पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है बताती हूँ। चलो, ग्लूकोज प्रकृति में, प्रकृति, पृथ्वी पे ही प्रकृति है हमारी, ठीक है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब इतना तो पता चले गया कि जो हमारी प्रकृति, यानी जो हमारे पास प्रकृति से हरे पेड़ पौधे वगैरह प्रकृति से जो हमें प्राप्त है, उसमें ही खुली अवस्था, यानी खुली अवस्था में हमें कोई इसका वो नहीं करना पड़ता प्रोसेस को बनाने के लिए, मतलब ही हमें प्रकृति खुद देती है, ठीक है। और एक और ग्लूकोज होता है जिसको हम बनाते हैं, ठीक है, किसी के द्वारा ग्लूकोज बनाना, वो भी मैं बताऊंगी। और ग्लूकोज प्रकृति में भी पाया जाता है, खुली मात्रा में, खुली अवस्था में, सॉरी। अब ये पाया किस में जाता है, तो देखिए किसमें पाया जाता है। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इसको पहले डाल के कर दूँ, ये देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह किस पर, यह मीठे फल, ओ माय गॉड, ये तो मीठे फलों में पाया जाता है। जो फल हमारे यहाँ पक जाते हैं ये उसमें पाया जाता है। ध्यान से सुनना, यह मीठे फल, वाह वाह। अब यहाँ पे आगे वाह, और किस में पाया जाता है, यह मीठे फल, वाह। शहद, क्या है हमारे पास, हनी, 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 हनी से प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है, पाया जाएगा तभी तो फिर प्राप्त होगा। यह इसकी सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। अब एक ये टॉपिक भी आता है, अब इसकी सबसे अधिक मात्रा फल में पाई जाएगी, मीठे फलों में या शहद में, दोनों मीठे होते हैं। अब आपको बताना है, अब पेपर में पूछेगा कि इसकी सबसे अधिक, ग्लूकोज की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। ग्लूकोज की सबसे अधिक मात्रा, क्या, इसकी सबसे अधिक, अब बताओ, सोचो किसमें पाई जाती होगी, मीठे फलों में या शहद में। कंपटीशन हो रहा है दोनों में। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ग्लूकोज की सबसे अधिक मात्रा है वो मीठे फलों में पाई जाएगी या शहद में पाई जाएगी। दिमाग लगाओ, मीठे फलों में या शहद में, सोचो सोचो। तो इसकी सबसे अधिक मात्रा मैं बताती हूँ, पके हुए, किसके, पके हुए अंगूर में, ठीक है। अंगूर क्या है, अंगूर तो एक मीठा फल है। तो सबसे अधिक मात्रा, गट्टे का ऑप्शन में आपसे पूछ ले कि ग्लूकोज की सबसे अधिक मात्रा किस में पाई जाती है, शहद में, फल में, सब्जी में
या फिर कोई और ऑप्शन दे सकता है आपके पास आपके लिए, ठीक है। तो सबसे अधिक